जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री का पार्ट 9, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पूरे केमिस्ट्री का निचोड़ है। आपको जो है ना 100% पूरे पक्का दिलवा दूंगा। काम क्या करना है, सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हैं तो जल्द से जा करके सब्सक्राइब कर लेना, देन एक बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। फ्रेंड देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 12 का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रसायन विज्ञान क्लास 12, यानी कि आप सभी स्टूडेंट के लिए बस 14 पाठ पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपने 14 पाठ अपने कंप्लीट कर लिया तो गारंटी है 100 में से 99% आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जल्दी से जा करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं। छीन लो यूपी बोर्ड से नंबर, छीन लो यूपी बोर्ड से नंबर, रवानी उसे कहते हैं। अगर आप केमिस्ट्री में टॉप करना चाहते हो और 99% लाना चाहते हो तो जल्दी से जाकर के पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कक्षा 12 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 100%। ये प्रश्न के अलावा और कोई प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो ध्यान से देखते जाना। देखिए फ्रेंड, पहला पार्ट यानी कि ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में से कितने नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिख लिया है 5 नंबर का। ठोस अवस्था में से 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए कौन कौन सा प्रश्न आपको याद करना है, तो यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया है, यानी अच्छे तरीके से, यानी कि आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक, ठोस, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, ठोस, द्विविमीय, त्रिविमीय, क्रिस्टलीय, ये जितने भी मैंने लिख रखा है ये सभी क्वेश्चन आपका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, ये सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है और 5 नंबर अच्छे तरीके से प्राप्त कर लोगे। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरा पार्ट हमारा क्या है, दूसरा पार्ट है हमारा बिलियन। बिलियन में क्या है, तो बिलियन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस वाले चैप्टर से आपके एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिएगा, अपने नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेना, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अच्छे तरीके से जरूर देखते जाना। देखिए फ्रेंड, बिलियन वाले चैप्टर में से जो ना 7 नंबर का पूछा जाता है, तो कौन कौन सा प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसी प्रकार के प्रश्न। बिलियनों के प्रकार, ठोसों के द्रव्य से बने बिलियन का सांद्रण में व्यक्त करना, ठोसों की द्रव्य और बिल्यता, ठोस, बिल्य, असंख्या यानी कि अनुसंख्याय, गुणधर्म, वाष्प दाब, अपेक्षित और अवनमन, ये राउल्ट का नियम, इस प्रकार का कथनांक किसे कहते हैं, उन्नयन, हिमांक, अवनमन, परास दाब, इस प्रकार के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये सभी प्रश्न आपको देख करके जाना है और 7 नंबर अच्छे तरीके से प्राप्त कर लोगे। चलिए अब 3 पार्ट पर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, पार्ट 3 में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, यानी कि आपको पढ़ना है ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रियाएं, विद्युत अपघटनीय, विलयन, यानी जितने भी तमाम प्रकार के पार्ट 3 में क्वेश्चन आ रहे हैं ये सभी प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। नर्स का समीकरण, इस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो तब जा करके आपका जो है ना 5 नंबर पूरे मिल जाएगा। यानी कि चैप्टर, यानी कि जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, यानी कि विद्युत रसायन, यानी कि पार्ट 3 जो है इसमें से आपका 5 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट पूरे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए पार्ट 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि रासायनिक बलगति, रासायनिक बलगति वाले चैप्टर में से कौन कौन सा प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है अभिक्रिया के वेग, शून्य कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया किसे कहते हैं, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, आणविकता या कोटि में अंतर, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि 5 नंबर का है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप नंबर ऐड करते जाना, क्योंकि मैंने जो है ना पूरा सिलेबस कवर कर दिया है, पूरा निचोड़ है पूरा केमिस्ट्री का। अगर इतना प्रश्न आपने याद कर लिया ना तो 100% आपका जो है ना 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा पार्ट 5 में से कौन कौन सा प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि पृष्ठ रसायन है सबसे पहला इसका पार्ट का नाम। इसके बाद इस पार्ट में से कौन कौन सा आएगा, तो देखिए टिंडल का प्रभाव, ब्राउनी गति, विद्युत कण संचलन, स्कंदन किसे कहते हैं, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, द्रव स्नेही कोण
इलेक्ट्रोलाइट विलेन किसे कहते हैं, या विलेन का सांद्रता किसे कहते हैं। इस प्रकार के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लेना, और तब जाकर के आपका 5 नंबर इस वाले चैप्टर से आराम से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका पार्ट 7। पार्ट 7 में क्या पूछा जाएगा आपसे, यानी पी ब्लॉक के तत्व, यानी कि वर्ग हमारा 15, 16, 17, 18 वर्ग जो है 15, 16, 17, 18 में से जो पूछे जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करने के लिए मिलेंगे। ये सभी चैप्टर जो है ना मैंने करवा दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस प्रकार से सभी प्रश्न जो है ना पार्ट 8 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये पार्ट 9 है। आपको क्या करना, सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट कर लेना। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना पी ब्लॉक में से आपके 7 नंबर का पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो देख लिया ना तो 7 नंबर यूं ही प्राप्त कर लोगे बहुत इजी तरीके से। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूं, और 100% गारंटी है आपको जो है ना एग्जाम में इसके अलावा और भी कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट है आपका 8, यानी कि पार्ट नंबर 8 में से डी और एफ ब्लॉक के तत्व में से पूछे जाएंगे। सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। संक्रमण धातु, अभिलक्षण, उपलब्धता, संक्रमण धातु की प्रथम श्रेणी, इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मिश्र धातु किसे कहते हैं, यौगिक तथा यौगिक और मिश्रण में अंतर, इस प्रकार से उत्प्रेरक किसे कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए 4 नंबर इस वाले चैप्टर से अच्छे तरीके से इजीली आप प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट जो देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा 9वां है। 9 चैप्टर क्या कह रहा है, यानी कि उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक में से कितने नंबर का आता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 6 नंबर का पूरे प्राप्त कर सकते हो। यानी इसमें कौन कौन सा प्रश्न आता है, तो देखिए आईयूपीएससी पद्धति में से इसका नामकरण, आबंध, इस प्रकार से बनाने के लिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट करके याद जरूर करके जाना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है 10वां पार्ट क्या कह रहा है, यानी कि एलो एल्केन और हेलोएरिन, यानी कि हेलोएरिन और एलो एल्केन का सामान्य सूत्र किस प्रकार से लिखोगे। इसका जो है ना आपके पास आ जाएगा, मतलब डायग्राम बनाने के लिए भी आ जाता है, अभिक्रिया करने के लिए भी आ जाता है, इसके पद्धति वगैरह। जैसे देखिए एल्को यानी कि एलो एल्केन और नाम, पद्धति नाम, इस प्रकार से जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भौतिक तथा रासायनिक नाम, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, प्रतिस्थापन विधि, अभिक्रिया या क्रिया विधि, इस प्रकार से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको अपने नोट कॉपी में नोट करके याद जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें से ना हेलो एल्केन में से आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप देखिए 11वां पार्ट क्या कह रहा है, यानी कि 11वां है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। मतलब कि इन तीनों में से एक जो है ना अभिक्रिया करने के लिए आ जाएगा, यानी ईथर का नाम, पद्धति, विचरण विधियां, भौतिक तथा रासायनिक गुण और इसका डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको क्या करना है, इसमें से 5 नंबर पूरे प्राप्त हो जाएगा। अब अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 12वां पार्ट क्या कह रहा है, यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस प्रकार से जो है ना चैप्टर का नाम है, यानी कि पार्ट का नाम है। आपको क्या करना है, इसमें से कौन कौन सा प्रश्न आपको याद करना है। तो देखिए यहाँ पर कीटोन नाम, पद्धति, कार्बोनिक्ल या समूह, प्राकृतिक विचरण विधिया, भौतिक तथा रासायनिक गुण, इसका नाभिक करने की योग्यता यानी कि योगात्मक, अभिक्रिया, क्रिया विधि, इस प्रकार के जितने भी फॉर्मूला है, ये जितने भी अभिक्रिया है, ये सभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके जाना है। यानी अल्फा हाइड्रोजन, क्रियाशीलता, उपयोगिता, ये 6 नंबर का पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आपको क्या करना है, सभी को नोट कॉपी में नोट करके याद जरूर करके जाना है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 13 क्या है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में क्या क्या आपको तैयारी करके जाना है, तो एमीन नाम, पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, एथिलएमीन एवं एनिलीन
के विचरण और विधियां, भौतिक रासायनिक गुण तथा इसका उपयोग, प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीयक एमिनो की पहचान। इस प्रकार के प्रश्न जो ना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि 4 नंबर का पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आपको पूरी तरीके से 100% अपने तरीके से याद करके जाना, यानी लर्न करके जाना और बट्टे में से बट्टे लेकर के आना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 14, यानी कि 14 पार्ट क्या कह रहा है, जैव अणु। जैव अणु में से कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो 6 नंबर का, पूरे 6 नंबर का पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण, यानी कि एल्डोज और कीटोज, इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज और DL विन्यास, प्रोटीन एमिन अम्ल, प्रारंभिक परिचय, इस प्रकार की जो ना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रोटीन किसे कहते हैं, विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ए की कमी कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, DNA तथा RNA में अंतर, इस प्रकार के प्रश्न जो है ना आपको जैव अणु में मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये 6 नंबर प्राप्त हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो देखिए जितने भी प्रश्न मैंने आज बताए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको पूरे 70 में से 70 नंबर आपको दिलवा दूंगा। तो आपको काम क्या करना है, जितने भी प्रश्न आज मैंने बताया है सभी प्रश्न को आप तैयार करके जाना है, क्योंकि 4 मार्च के जो दिन है ना, यही प्रश्न आपको जो है ना टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से सभी प्रश्न को आप नोट कॉपी में नोट करके याद करके जाना। चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जा करके क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, देन एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।